फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है माय डिजिटल प्लेटफॉर्म जेएसडी क्लासेस में। आइए फ्रेंड्स, हम एक शानदार तरीके से लिंग के प्रश्नों को देखते हैं। कल हमने फ्रेंड्स लिंग के ही प्रश्न देखे थे। आज हम उसका पार्ट 1 देखे थे। आज हम लिंग से संबंधित उसका पार्ट 2 देखेंगे। आइए फ्रेंड्स, हम एक शानदार तरीके से लिंग की शुरुआत करते हैं और उसके अच्छे अच्छे प्रश्नों को सीखते हैं कि लिंग से बनने वाले किस तरह के प्रश्न हमारे पेपर में आते हैं। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं सीधे। आज का हमारा शानदार और सेशन प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न क्या है हमारा फ्रेंड्स, मनगढ़ंत में लिंग बताइए। क्या पूछ रहा है इसमें फ्रेंड्स कि मनगढ़ंत में कौन सा लिंग है हमारा। इसमें लिंग बताना है कि यह पुरुष लिंग का है कि स्त्रीलिंग का है कि या उभयलिंग का है। फ्रेंड्स आप बताइए कि इसमें क्या है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या उभयलिंग है। मनगढ़ंत हमारा कैसा लिंग है, उभय लिंग है। ठीक है, मनगढ़ंत हमारा कैसा है, हमारा ये हमारा उभय लिंग में आता है। मनगढ़ंत हमारा किस प्रकार का शब्द है, उभयलिंगी शब्द है। क्योंकि मनगढ़ंत जो है इसमें पुरुष जाति का भी बोध होता है और स्त्री जाति का भी बोध होता है, इसलिए उभयलिंग मतलब होता है कि हमारे जिसमें पुरुष और इसमें इसका मतलब होता है कि जिसमें हमारे पुरुष और स्त्री जाति का भी बोध हो। क्या हो, पुरुष और स्त्री दोनों का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, उभयलिंग कहते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, उभयलिंग होगा। चलिए फ्रेंड्स, हम अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न 2, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही है। इसमें क्या कह रहा है कि जो हमारा स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग क्या है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का क्या होता है, जोड़ा कौन सा सही है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का जोड़ा कौन सा सही है, देवी देव देवी, मामा मामी, कांत कांति, गधा गधी। फ्रेंड्स आप कमेंट में आंसर कीजिए किसमें कौन सा आंसर सही होगा। क्या होगा इसका, जो कौन सा सही नहीं है। इसमें क्या पूछ रहा है, किसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि सही नहीं है। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है कि जो स्त्री और पुल्लिंग का जो जोड़ा होता है वो कौन सा सही नहीं है। इसमें कौन सा नहीं होगा, आंसर तीसरा क्या होगा, कांत और कांति। ये क्या है, सही है। इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए स्क्रीन पर हमारा क्या होगा, कांत का क्या होगा हमारा, कांता होगा। क्या होगा, कांत का कांता होगा। ठीक है, ना कि कांत का कांति होगा। और ये तीनों सही है, देव का देवी होगा, मामा का मामी, गधा का गधी होगा। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, कांत का कांति नहीं होगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं अपने। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है अगला, निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। इसमें क्या देखिए, सबसे ज्यादा हमें प्रश्न आजकल के जो ट्रेंड में प्रश्न चल रहे हैं उसमें है नहीं, ना कि बल्कि पुस्तक ही नहीं है। इसलिए हमें प्रश्न को धैर्य और आराम से पहले एक बार पढ़ लेना चाहिए किसमें पूछ क्या रहा है। क्या पूछ रहा है इसमें कि जो हमारा क्या है कि निम्नांकित प्रश्न शब्द में स्त्रीलिंग नहीं है। स्त्रीलिंग नहीं पूछ रहा है ना, निम्नांकित शब्दों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। सुबह, दोपहर, सात या दिन, कौन सा नहीं होगा, किसमें क्या है, ये स्त्रीलिंग नहीं है। इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन 4 क्या होगा, दिन। दिन हमारा किसमें आता है फ्रेंड्स, कि दिन हमारा क्या होता है, पुल्लिंग में आता है। दिन क्या होता है हमारा, पुल्लिंग में आता है। और जो सुबह, दोपहर और शाम, ये सब कितने तीनों क्या है, स्त्रीलिंग वाले स्त्रीलिंग है। ठीक ना, अगर ऐसे प्रश्न हमारे पेपर में अधिकतर आते हैं, जैसे अगर दे दीजिए कि इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं, इसमें पुल्लिंग नहीं है। ठीक उन्हीं प्रश्नों को हम आपके लिए सिलेक्ट करके लाए हैं। अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं अपने। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। इसमें क्या पूछ रहा है कि स्त्रीलिंग नहीं है। देखिए ना, उसमें क्या पूछा था, उसमें पुल्लिंग नहीं है और स्त्रीलिंग इसमें भी पूछा था, और इसमें क्या पूछ रहा है कि स्त्रीलिंग नहीं है। पानी, मानी, कहानी या रानी, इसमें क्या होगा कि जो स्त्रीलिंग शब्दों को नहीं पूछ रहा है। देखिए हमेशा प्रश्न पढ़ते वक्त हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए किसमें है पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है हमारा, नहीं पूछ रहा है। इसमें क्या कौन सा स्त्रीलिंग नहीं होगा, हमारा ऑप्शन पहला क्या होगा, ऑप्शन पहला पानी क्या होगा हमारा, स्त्रीलिंग वर्ड नहीं है। तो अगर स्त्रीलिंग नहीं है तो क्या है फ्रेंड, देखिए हमारा क्या है, पुल्लिंग है। क्या आएगा हमारा, पुल्लिंग में आएगा। ठीक है, क्योंकि जो द्रव पदार्थ होते हैं हमारे
दो द्रव पदार्थ हमारे किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, हमारे किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। जैसे देखिए उदाहरण में हम आपको दिखाते हैं, बताते हैं। देखिए उदाहरण में क्या हो, जैसे हमारा क्या हो जाएगा द्रव पदार्थ में, जैसे घी, तेल, शरबत, घी, तेल, शरबत, सिरका, ये सब हमारे किस में आ जाएंगे, ये हमारे अगर पूछा जाए तो क्या किस में आएंगे, पुल्लिंग में आ जाएंगे। ठीक है, अगर वैसे भी आ जाता है कि अगर प्रश्न ऐसे भी बन सकते हैं कि जो द्रव पदार्थ होते हैं वो किस में काउंट किए जाते हैं, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में। हमें किस में बताना है, वो सब क्या आते हैं हमारे पुल्लिंग में आते हैं। और पानी हमारा क्या है, द्रव है ना, इसलिए हमारे किस में आ जाएगा, पुल्लिंग में आ जाएगा। तो तीनों ऑप्शन किस में आएंगे, हमारे स्त्रीलिंग में आएंगे। और उसको इसकी पहचान हम वैसे भी कर सकते थे इन तीनों ऑप्शनों पर। देखिए किस प्रकार, देखिए जो मानी, कहानी और रानी, इसमें क्या है, हमारी बड़ी ई की मात्रा लगी है ना। जो इकारांत शब्द होते हैं हमारे, जो हमारे क्या होते हैं, इकारांत शब्द होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, स्त्रीलिंग वर्ड होते हैं। इसलिए हम इसकी पहचान इस प्रकार से भी कर सकते थे तीनों ऑप्शनों की, कहानी, मानी और रानी। इसमें क्या लगा है, बड़ी ई की मात्रा लगा है, और जो बड़ी ई की मात्रा इकारांत वाले शब्द होते हैं वो हमारे स्त्रीलिंग में काउंट किए जाते हैं। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं अपने। अगला प्रश्न हमारा क्या है, युवा शब्द क्या है, देखिए युवा शब्द क्या है, युवा शब्द का लिंग परिवर्तित करने पर क्या होगा। क्या कह रहा है कि जो हमारा युवा शब्द है, युवा शब्द को परिवर्तित करने पर हमारा क्या होगा। इसमें क्या पूछ रहा है, युवा, युवी, युवराजी, युवती या युवराज। फ्रेंड्स बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट में आप आंसर कीजिए कि युवा शब्द का लिंग परिवर्तित करने पर क्या होगा। क्या आएगा हमारा, युवा का अगर हम परिवर्तित करेंगे क्या होगा हमारा, युवती। क्या आएगा, युवती। इसका आंसर क्या होगा हमारा, युवती, ऑप्शन तीसरा। चलिए हम अगले प्रश्न चलते हैं अपने। अगला प्रश्न हमारा क्या है, हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा। आप इसका आंसर कीजिए। कितने अच्छे प्रश्न हम सब आपके लिए, देखिए कितने अच्छे अच्छे प्रश्न सिलेक्ट करके लाए हैं। आप बताइए इसका हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा। इसमें हाथी का स्त्रीलिंग पूछ रहा है, हाथिन, हाथनी, हाथनी और हाथनी। सिर्फ इसमें क्या है कि मात्रा का फेर फेर किया गया है, सिर्फ थोड़े हर ऑप्शन में हल्का सा ही अंतर किया गया है, जो कि हमें बहुत कंफ्यूजिंग पैदा कर सकता है। ठीक है, इसका ऑप्शन देखिए और अपना आंसर बताइए, कमेंट में आंसर कीजिए कि हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, इसका आंसर बताइए क्या होगा, ऑप्शन 3 हाथनी। क्या होगा, हाथी का हथनी हो जाएगा। क्या होगा, हाथी का हथनी हो जाएगा। आइए हम अगले प्रश्न अपना देखते हैं, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। इसमें पूछ रहा है कि जो हमारा भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, भगवती, भाग्यवती, भाग्नी और भाग्यवान। क्या होगा बताइए, भगवती, भाग्यवती, भगिनी या भाग्यवान। इसमें कौन सा आंसर होगा, भगवान का अगर पूछे स्त्रीलिंग शब्द कैसे बनेगा बताइए। क्या होगा, भगवान का हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, भगवती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भगवती हो जाएगा। और देखिए जैसे उसी प्रकार फ्रेंड्स और हम उदाहरण आपको बता दें, देखिए जैसे पूछ लिए कि हमारा बुद्धिमान, बुद्धिमान का क्या होगा हमारा, बुद्धिमती। इसमें क्या जोड़ देंगे हम, बुद्धिमती ना। और उसे अगर उसी प्रकार हमारा पूछ लिया बलवान, बलवान का क्या हो जाएगा हमारा, बलवती। क्या हो जाएगा, बलवती। क्या होगा, बुद्धिमान का बुद्धिमती हो जाएगा और बलवान का हमारा क्या हो जाएगा, बलवती हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स हम अगले प्रश्न अपने चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न 8। इसमें क्या पूछ रहा है बताइए कि कह रहा है कि हमारा जो पुल्लिंग शब्द है निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है। सॉरी, क्या है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है। इसमें क्या पूछ रहा है, देखिए थोड़ा हमने भी गलत पढ़ दिया ना, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द पूछ रहा है, इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है, सरसों, मकई, सारस या मूंग। कौन सा होगा, सरसों, मकई, सारस या मूंग। मतलब कौन सा इसमें पुल्लिंग शब्द होगा बताइए। सरसों क्या होगा, सरसों और जो हमारा ये क्या है,
सरसों, मकई और ये जो मूंग है, ये सब क्या होंगे हमारे, तीनों हमारे किस में आएंगे, स्त्रीलिंग वर्ड में आएंगे। किस में आएंगे, स्त्रीलिंग में आएंगे, स्त्रीलिंग में आएगा। और क्या होगा, जो हमारा बचा सब क्या हमारा, ये जो सारस है, सारस हमारा किस में आ जाएगा, हमारा पुल्लिंग शब्द में आ जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी एक मिनट थोड़ा, देखिए हम प्रश्न 9 पे आते हैं। निम्नलिखित में शब्द में पुल्लिंग शब्द क्या है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द क्या है। हमें बताना है कि इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है। पुल्लिंग शब्द कौन सा है, घाट, आय, व्यय या नहर। इसमें पूछ रहा है कि हमारा पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा। इसका आंसर क्या होगा हमारा, जो ऑप्शन 3 है, क्या है, व्यय। व्यय हमारा क्या है फ्रेंड्स, व्यय हमारा पुल्लिंग शब्द में आता है। आय हमारी क्या होती है, अगर पूछे आय तो हम आय किसको बताना है, हमें स्त्रीलिंग में क्या बताना है, स्त्रीलिंग होता है। और लेकिन जो हमारा व्यय है क्या होता है हमारा, ये पुल्लिंग में आता है। व्यय हमारा किस में आ जाएगा, पुल्लिंग लिंग में आ जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स जैसे हम देखो कहते हैं ना, देखिए बताते हैं हम आपको उदाहरण देकर। जैसे देखो कहते हैं ना, उसकी आय बहुत अच्छी है। क्या कहते हैं, बहुत अच्छी है। और अच्छी हमारा क्या होता है, अच्छी हमारा क्या है, एक स्त्रीलिंग वर्ड है ना। हम क्या कहते हैं, कहीं उसकी आय बहुत अच्छी, इसका नहीं कहते उसकी आय बहुत अच्छा है ना, कहीं उसकी आय बहुत अच्छी है, वह बहुत व्यय करता है ना, कि इसको कहते हैं कि वह बहुत व्यय करती है ना। चाहे जो लड़का है लड़की कहते हैं वह बहुत व्यय करता है ना। इसलिए क्या होता है, व्यय हमारा किस में आएगा, पुल्लिंग शब्द में आएगा। और आय हमारा किस में आएगा, क्या होता है, आय हमारा स्त्रीलिंग वर्ड में आएगा। आइए फ्रेंड्स हम अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न 10। इसमें क्या कह रहा है, विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा होगा। विधुर का स्त्रीलिंग हमको बताना है। क्या बताना है, विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा होगा। विधुराइन, विधुरी, विधवा या विधुरनी ना। क्या बताना है, विधुराइन, विधुरी, विधवा या विधुरनी। क्या होगा इसका बताइए, आंसर बताइए। प्रश्न 10 का आंसर कमेंट में कीजिए, क्या होगा। विधुर का शब्द का हमारा आंसर क्या होगा, विधवा होगा। क्या होगा, विधवा होगा। विधुर मतलब पुरुष जाति के लिए प्रयोग किया जाता है, और स्त्री जाति के लिए अगर उसका पति मर गया है तो उसके लिए हम विधवा शब्द का प्रयोग करते हैं। और विधुर अगर जिस पुरुष का स्त्री मर गई है, मतलब उसकी पत्नी मर गई है, किसी व्यक्ति की पत्नी मर गई है, तो उसके लिए हम विधुर शब्द का प्रयोग करते हैं। और किसी स्त्री का अगर उसका पति मर गया है उसके लिए हम विधवा शब्द का प्रयोग करते हैं। वाक्यांश में भी ऐसे पूछा जा सकता है कि एक वाक्यांश में एक शब्द के लिए पूछा जाता है कि अगर जिस स्त्री का पति मर गया हो उसको वाक्यांश में एक शब्द के लिए क्या कहा जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, हमारा क्या होगा, ये विधवा उसके लिए प्रयोग होगा। और पुरुष के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा, हम विधुर शब्द का प्रयोग करेंगे। आइए हम अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न अगला क्या है हमारा, देखिए प्रश्न अगला हमारा क्या है कि नेता का स्त्रीलिंग कौन सा होगा। जो नेता सब नेता होते हैं हमारे, अगर उनका हम स्त्रीलिंग रूप बनाएंगे तो क्या होगा, नेतृत्व, नेत्री, नेता या नेतानी। बताइए इसमें कमेंट में आंसर कीजिए फ्रेंड्स हमारा कि नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, नेतृत्व होगा या नेत्री होगा, नेता या नेतानी होगा। क्या होगा इसका आंसर, इसका क्या होगा हमारा, नेता का स्त्रीलिंग ऑप्शन हमारा दूसरा क्या हो जाएगा, नेता का नेत्री हो जाएगा। नेता का हमारा क्या होगा स्त्रीलिंग, नेत्रीना का नेता का नेताइन हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन में हमारा नेताइन भी ये रहता है कि कुछ लोग क्या होते हैं कि नेता का क्या लगा देते हैं, नेताइन लगा देते हैं, लेकिन वो फ्रेंड्स गलत है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा, अगर नेता का स्त्रीलिंग पूछे तो हम क्या बताएंगे, नेता का नेत्री बताएंगे। उसी प्रकार देखिए जैसे हम कुछ उदाहरण आपको बताते हैं, जैसे दाता, अगर दाता का पूछ ले तो क्या बताना है हमारा, दात्री बताना है। दाता का क्या बताना है, दात्री बताना है। धाता का पूछ ले तो क्या बताना है, धाता का धात्री, धाता का क्या बताना है, हमें धात्री बताना है। दाता का दात्री या धाता का धात्री। ठीक, आज इसी और प्रकार से और वर्ड का ऐसे भी बनेगा। ठीक है, आइए हम अगले प्रश्न करते हैं अपने। अगला प्रश्न क्या है हमारा, क्या पूछ रहे, देखो बिल्ली आया है। अब बिल्ली का क्या बनेगा बताइए, बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होगा। बिल्ली हमारा कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग है।
क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, बिल्ली हमारा क्या होगा, स्त्रीलिंग वर्ड है। क्या होगा, बिल्ली हमारा क्या है, स्त्रीलिंग वर्ड है। उसके बाद हमारा बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होगा, बिल्ला, बिलाव, बिलाव या बिल्लू। क्या होगा, कुछ लोग बिल्ली को बिल्लू भी कहते हैं ना प्यार से, कहीं हमारा बिल्लू है। ठीक है, तो बिल्ली का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन दूसरा क्या हो जाएगा, बिलाव। बिल्ली का हमारा क्या हो जाएगा, बिलाव हो जाएगा। ठीक है, आइए हम अगले प्रश्न करते हैं अपने। अगला फ्रेंड, अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द बताना है। मैं पुल्लिंग शब्द कौन सा है, पानी, नदी, रोटी या बकरी। पुल्लिंग शब्द हमने बताया कि जो द्रव पदार्थ होते हैं हमारे पुल्लिंग में आते हैं, भले उसमें बड़ी की मात्रा लगी हो। हमने उधर उस प्रश्न में बताया कि जो हमारे इकारांत वाले शब्द होते हैं वो हमारे स्त्रीलिंग में आते हैं, लेकिन पानी भी इकारांत में ही आएगा क्योंकि ना पे बड़ी की मात्रा लगी है। लेकिन हमारा क्या होगा, ये पानी हमारा द्रव पदार्थ में आता है। ये हमारे कहते हैं पेय पदार्थ में आते हैं। और पेय पदार्थ किस में आते हैं, पेय पदार्थ जो होते हैं वो हमारे किसमें आते हैं, पुल्लिंग शब्दों में इनका काउंट किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, पानी हमारा क्या हो जाएगा, पानी हमारा पुल्लिंग में आ जाएंगे। आइए फ्रेंड्स, और जो नदी, रोटी और बकरी क्या होंगे, ये तो हमारे स्त्रीलिंग में आएंगे। ये हमारे स्त्रीलिंग वर्ड में आ जाएंगे। आइए हम अगले प्रश्न चलते हैं। फ्रेंड्स, आप कमेंट में आंसर करके बताइएगा कि आपको हमारे प्रश्न कैसे लग रहे हैं। अगर हमारे प्रश्न आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चलिए हम आगे अपने प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न 14 क्या कह रहा है हमारा, कि जो निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। क्या कह रहा है कि जो निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। इसमें क्या पूछ रहा है कि पुल्लिंग शब्द पूछ रहा है कि कौन सा होगा, क्षमा, घटना, क्षेत्र या रीति। क्या होगा इसका आंसर, बताइए कमेंट में आंसर कीजिए। इसका क्या होगा, हमारा क्षेत्र जो होगा, क्षेत्र हमारा जो क्षेत्र शब्द है वो हमारा किस में आएगा, पुल्लिंग शब्द में आएगा। जो क्षमा, घटना और रीति क्या आएगा, ये सब तीनों क्या है इसमें, ये स्त्रीलिंग वर्ड हैं। ये किस में आते हैं, हमारे स्त्रीलिंग में आते हैं। आइए फ्रेंड्स हम अगले प्रश्न चलते हैं अपने। अगला प्रश्न हमारा क्या है, 15 प्रश्न, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। इसमें स्त्रीलिंग पूछ रहा है, छाछ, तिल, काढ़ा या टेसू। क्या होगा इसमें, बताइए आंसर इसका क्या हो जाएगा। ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा कि हमारा ये स्त्रीलिंग शब्द है। छाछ हमारा किसमें आता है, स्त्रीलिंग शब्द में आते हैं। जो हमारी खाने पीने की चीजें होती हैं, खाने या पीने, वो किस में आती है, हमारी खाने और पीने वाली चीजें किस में आती है, हमारी स्त्रीलिंग में आती हैं। जैसे हमारी क्या हो गई, उधर देखिए कचौड़ी, पूरी और खीर आदि, मतलब और आदि लगा दीजिए, इसमें आ जाएगा ना। कचौड़ी, पूरी, खीर ये सब हमारे किस में आ जाएंगे, ये सब हमारे स्त्रीलिंग शब्द में आ जाएंगे। अगर पूछे कि कचौड़ी, पूरी और खीर क्या है, हम क्या बताएंगे, स्त्रीलिंग बताएंगे। आज से अगर हम कचौड़ी खाने लगे तो क्या उसको देख के बोलना कि तुम क्या हो, स्त्रीलिंग हो। ठीक है फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर हमारे प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक साथ